ये बेटा हेडिंग, क्या हेडिंग दिए बेटा आप लोग? इंटरमीडिएट, यही है ना? चलो यहां सुनो, ये देख बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया का एक लैंग्वेज समझ लो, क्या लिख रहे पढ़ो, सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक वर्ड होगा जो होगा रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट, और वो जिससे रिएक्ट करता है वो कहलाता है रिएजेंट। और ये दोनों मिल करके क्या देगा बेटा आपको? प्रोडक्ट। बस ऑर्गेनिक की दुनिया में ये नहीं होता, प्रोडक्ट पहले नहीं बनता है, पहले बनता है इंटरमीडिएट, और यही इंटरमीडिएट आगे जा करके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, उम्मीद करते ये रिएक्शन आप सभी लोग नर्सरी से पढ़ते हुए आए बेटा, पढ़े ना? बोलो प्रोडक्ट, याद है ये? लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के बीच में बेटा कुछ ऐसा बनता है, CH3 डॉट बनता है, Cl डॉट बनता है, ये सब कहलाता है फ्री रेडिकल्स, जो कि इंटरमीडिएट का एक टाइप, फ्री रेडिकल्स। समझ में आ रहा बात? तो केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में जो रिएक्ट, यहां सबस्ट्रेट कौन है? ये सबस्ट्रेट है, और ये कौन है? इंटरमीडिएट। ये कौन है? ये कौन है? समझ में आ रहा है? तो ये जो इंटरमीडिएट है बेटा, ये इंटरमीडिएट आपको जो पढ़ना है वो मेनली 6 तरह का पढ़ना है। एक, कार्बोकटायन, दूसरा कार्बो अनायन, तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल, नेक्स्ट कार्बीन, नेक्स्ट नाइट्रीन, एंड नेक्स्ट इज क्या लिखे बेटा? बेंजाइन। इन सब में पहला 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग इस पर भी फोकस करने वाले बेटा। आगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग बाकी 3 पे बात करेंगे, फिलहाल 1, 2 और 3 पे बात करेंगे, ठीक है। यहां तक बाकी आगे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में जहां जरूरत है उसको देखेंगे, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और बेसिक लेवल पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आओ शुरुआत किससे करते हैं बेटा हम लोग? कार्बोकटायन से। इन सब का 5 चीज पढ़ने वाले बेटा, अच्छे से समझिएगा। 5, एक होता क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा, किस नाम से पुकारेंगे उसको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं ना बेटा, याद है ना, व्हाट इज द नेम, नॉट व्हाट इज इन द, क्या था डायलेक्ट, व्हाट्स इन अ नेम। दूसरा क्या है, नाम। तीसरा, उसका स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, ज्यादा स्टेबल, और स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बेटा। चौथा होता है बनता कैसे, वो इंटरमीडिएट कैसे बनता है। और पांचवा उसका प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। 5 चीज तीनों का पढ़ने वाले, एक एक करके। सबसे पहले बेटा क्या, कार्बोकटायन। इसका इंट्रोडक्शन देखो, होता क्या है, इंट्रो। ऐसा स्पीसीज को हम लोग बेसिकली कार्बोकटायन कहेंगे जिसके पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कार्बोकटायन। और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका प्रॉपर्टी अब कुछ कुछ सुन लो। क्योंकि एक पी खाली पड़ा हुआ, 2 पी और एक एस इसका हाइब्रिडेशन में जाता है, इसका इसलिए हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडेशन sp2 होने का मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, पढ़ो, ये सब 11 में पढ़े थे, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा, देखो तो दिखता है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है।
इस तरीके का ये स्ट्रक्चर, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब कुछ पिछले क्लास में पढ़ाए थे, वहां से आपके लिए सवाल है। पहला सवाल बताओ तो, कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, हर बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बोकैटायन यहां पर एक 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के तौर पे बिहेव कर रहा है बेटा। ठीक है, अब ये बताओ ये इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव करेगा कि न्यूक्लियोफिल के तौर पे बिहेव करेगा? क्या हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल? इलेक्ट्रोफिल ना। सो कार्बोकैटायन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफिल, और हमारे इलेक्ट्रोफिल का सिंबल याद है ना, E+ हम लोग इलेक्ट्रोफिल लिखेंगे। तो ये कुछ बात बेटा इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है। क्लियर यहां तक कार्बोकैटायन क्या होता है? ठीक, अब आओ अगला बात करते हैं, इसका स्टेबिलिटी। बेटा ये जो टॉपिक है कार्बोकैटायन, हम लोग इस पे इतना पढ़ाई कर सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 क्लास हम लोग सिर्फ कार्बोकैटायन पे बात कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अगले आधे घंटे में निपटाने वाले हैं। क्योंकि बेटा अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग को ये 11 वाला जीओसी को पूरा रिपीट कर पाए। जो जरूरत का पार्ट है वो समझ लें। पहली बात तो ये याद रखना कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और जो एंटी एरोमेटिक होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। अभी हम लोग 11 में पढ़े थे हकेल्स रूल, कैसे पता करेंगे उस पर अभी नहीं जा रहे, बस रूल पर अभी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर याद है? कहां पढ़े थे बताओ? हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे ना हम लोग। अब ये बताओ तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को एक और नाम से क्या लिख सकते हैं? भूल गए? यही पढ़े थे ना कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी स्ट्रक्चर बनेगा। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा मतलब क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका बेसिक लेवल पे बहुत क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा, वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे सुनो। ये बताओ यहाँ कार्बोकैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में भूखा है, इसका पेट भरा हुआ है? हर एटम अपने पास कितना चाहता है लास्ट में? 8 है। कितना बेटा? इसका भूखा है ना बेटा। और अगर ये भूखा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए का मतलब क्या हो रहा है कि कौन इसको खुश करेगा, इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब वो लैंग्वेज याद करो, यानी वो होगा जो या तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, या वो होगा जो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। याद है, ये लैंग्वेज पढ़ा चुके बेटा, है ना? इसका दूसरा एक और मतलब क्या निकलेगा? उल्टा करो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? इसके पहले जो भी है समरी में पढ़ाया था वो एक एक लैंग्वेज आपका काम आने वाला है। ये हो गया स्टेबिलिटी। अब कुछ बेसिक बात सुन लो, एग्जाम्पल यहां दिखा देते हैं 2-4। याद है, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर आप इसको कार्बोकैटायन को पूरा समझ तो बताओ यहाँ पर कार्बन क्या है बेटा? एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, यहां पर इसके पास एक H होगा, और ये हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, ये भी हमारा एक कार्बोकैटायन है, ये भी हमारा एक कार्बोकैटायन है। अब अगर 11 याद करोगे बेटा तो एज पर हकेल्स रूल ये वाला जो है ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? अगर भूल गए बेटा तो जाइए 11 का कॉपी खोलिए, पढ़िए। अभी इसमें एंट्री लेंगे तो बेटा बहुत देर हो जाएगा। और ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर होगा, है ना? अब इसको समझो। अरे एक गलती कर गए, 2 मिनट होल्ड करो, एक चीज मिस कर गए। पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? पॉइंट नंबर पहले क्या पढ़े हम लोग? इंट्रो। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा ये पढ़ना चाहिए था, रुक जाओ, दूसरा नाम, उसके बाद उसके स्टेबिलिटी में जाना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ, नाम बड़ा आसान है। कार्बोकैटायन का नाम है
एल्काइल कार्बो कटायन, दैट्स ऑल, खत्म। समझ में आया? आइए समझाते। इसका नाम बोल, मिथाइल। इसका ये जो खाली बॉन्ड इसके जगह पर अगर प्लस आ गया तो इसका नाम मिथाइल कार्बोकटायन। इसका नाम बोल, टरब्यूटाइल। और इस खाली बॉन्ड को हटा करके इस पे अगर एक प्लस लगा दे तो ये बन गया टर ब्यूटाइल कार्बोकटायन, है ना? इसका नाम बोल, अभी अभी किए बेटा, मारे किडनी तोड़ देंगे। बोलो रे, अरे देख बोल, अलाइन। क्या फायदा हुआ बेटा उसका? और अलाइल का ये खाली बॉन्ड हटा करके बेटा इस पे लगा दिया क्या? प्लस। इसका नाम, तो खेल समझ में आ गया। लेकिन ये खेल कब आपके लिए आसान होगा? समझ आए कि कितना इंपॉर्टेंट है बेटा? वो एक खेल को सीख जाओगे तो आपका खेल आगे बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, इसका नाम बताओ। बेंजाइल। और इस खाली बॉन्ड को हटा करके लगा दो यहां प्लस, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकटायन। आया बात समझ में? ठीक है, वापस आ जाओ। अच्छा, यहां एक पॉइंट और मिस कर गए तो उसको भी ऐड कर दे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना स्टेबल होगा। देखो जैसे इसका भी एक एग्जांपल बता देते हैं। ये किसका एग्जांपल पढ़े बेटा हम लोग? एरोमेटिक। वो हो गया ना इसका एक एग्जांपल। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लो। ये देखो, ये भी एरोमेटिक है बेटा, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है ना? और ये भी एरोमेटिक है। बताओ कौन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? ये, क्योंकि भाई जिसके पास जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा ना, यहां से ये जाएगा तो एक बनेगा, फिर आएगा तो एक बनेगा, और ये तो एक ही बार जा पाएगा। तो दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन किसके पास नंबर ऑफ आर ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ आर का मतलब समझ में आ रहा है? बना के दिखाना होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको ये पाई बॉन्ड यहाँ दोगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो एक ही स्ट्रक्चर माना जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ दोगे प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड दोगे प्लस, तो तीन स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर यही एक बनेगा, क्योंकि आप यहाँ दोगे तो प्लस यहाँ पर दिखेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट आओ। और क्या था हमारे पास रूल? देखो एक बार फिर से आगे रूल पे। ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। अब आओ, ये और ये, इसको चार पे बात करते हैं। CH3 C CH3 CH3 प्लस, नाम बताओ इसका। अभी पढ़ाया सीखा, टरब्यूटाइल कार्बोकटायन, है ना? इसका नाम बताओ। आइसोप्रोपाइल। और इसको हटा करके यहां लगा दो प्लस, नाम बोलो आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, यही होगा ना? तो फिर इसका नाम बताओ। इथाइल कार्बोकटायन। इसका नाम बताओ। मिथाइल कार्बोकटायन, है ना? अब बताओ इन सब में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? मतलब सबसे ज्यादा कौन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। यही है ना? इसका मतलब ये 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। फिर यही था ना? क्लियर है? अब इसको एक लैंग्वेज के हिसाब से याद रखना। लैंग्वेज के हिसाब से क्या? सुनो,
ये डिग्री अगर पूछे ये किस डिग्री है, इसका डिग्री बता। तो अगर आपसे पूछे इस कार्बोकैटायन का डिग्री क्या है, तो जिस कार्बन पे प्लस हम उसका डिग्री को चेक करेंगे। तो ये कौन सा है? So this will be come under category called 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका नाम ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री, और ये सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आपके पास एक और रूल बनता है, डिग्री के हिसाब से कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद ये चीज आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पार्ट होगा बेटा, जो आपको जरूरत पड़ेगा, ध्यान में रखना इसको। इसका रीजन यहां पर क्लियर है। अब इसी को एक और तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा, फिर से समझना। तो देखो तो कौन कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख लो। नंबर ऑफ आरएस हो गया, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हुआ, हाइपर कंजुगेशन, इसी का दूसरा मतलब है अल्फा आयोडीन हुआ। अब कौन है, देख लो, बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएगा। और डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये तो आप प्लस आई पकड़ो या प्लस एन, यही है ना। अब ये बताओ, यहां देखो, क्या आप लोगों को याद है कि मिथाइल जो था, अगर नहीं याद है तो देख कर बताना, वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। आप लोगों को देखना पड़ गया रे, क्या इंडक्टिव इफेक्ट खोल। मिथाइल क्या मिला आप लोगों को, ओए गधे लोग, फिर से दिमाग में बैठाओ, देखो एक बार चेक करो क्या बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में कैसे याद रखोगे कि कौन प्लस दिखाएगा कौन माइनस दिखाएगा, फंक्शनल ग्रुप माइनस दिखाएगा, ऐसे याद रखने बोले थे ना। और अल्काइल ग्रुप, तो ये मिथाइल क्या है, अल्काइल है ना बेटा, तो बोलो क्या दिखाएगा, वापस आओ, ये यहां देख, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई, ये क्या दिखाएगा। यानी इस वाले स्ट्रक्चर में आपको एक नहीं बल्कि 3 प्लस आई काम कर रहा हुआ है ना। यहां 2 प्लस आई काम कर रहा है, एक प्लस आई दूसरा प्लस आई, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ पर तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा। इसको देखो आप एक नहीं कई तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। अल्फा आयोडीन के बेसिस पे, अल्फा आयोडीन का दूसरा मतलब हो रहा है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे एट द एज वेल एज प्लस आई। और प्लस आई का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन, ये भूखा बेचारा खुश हो गया, 3 तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 तरफ से मिलेगा इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 तरफ से मिलेगा। आया बात समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सुपर प्राइमरी, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहां देखो, FCH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन, ClCH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन, BrCH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन, ICH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन, क्लियर है। अब ये बताओ यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग जो है, ये लोग प्लस आई दिखाएगा कि माइनस आई दिखाएगा, बोलो बोलो, माइनस आई, याद है ना, फंक्शनल ग्रुप है। और क्या बताए थे बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा माइनस आई उतना ज्यादा होगा, ये याद है। तो बताओ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। रे फिर तुम टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बोल। पिताजी यहां बैठा हुआ, तुम बेटा उसको बोल रहे गधा, बुरा मान जाएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं। तो बोलो इसका माइनस आई सबसे, यानी इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। माइनस आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, भूल गए ना, फिर दिखा है। अब दूसरा कंसेप्ट से समझो, सोचो, ये क्या है, फ्लोरीन है ना भाई, यहाँ पे ये बॉन्ड है, क्या बताया था इंडक्टिव इफेक्ट कहां काम करता है, सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना, तो खींचेगा। सोचो तो ये कब खुश होगा, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देता, बेचारा भूखा, उससे आप और इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हो, बात समझ में आ रहा। तो सबसे कम स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा।
क्लियर यहां तक? तो क्या क्या बातचीत की बेटा? इंट्रो, नाम, स्टेबिलिटी, क्लियर है? अब आओ अगले पार्ट पे, फॉर्मेशन बनता कैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 सबसे कॉमन तरीका बेटा पहले पकड़ लो, अगर ये पकड़ लोगे तो बाकी इक्का दुक्का जो जगह वो आप मैनेज कर लोगे। ये 4 आपको सबसे ज्यादा दिखेगा और सबसे ज्यादा मिलने वाला आपको 4 क्या क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर एल्कीन है और साथ में H प्लस है, मतलब एसिड है, ऑर्गेनिक की दुनिया में H प्लस मतलब एसिड है, तो आप समझ जाना बेटा वहां क्या बनने वाला है, बनेगा। कैसे बनेगा, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्या ये एल्कीन है बेटा, ठीक, और ये क्या है, H प्लस, क्लियर है? खोलो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाए थे, खोलो खोलो खोलो। कहां काम करेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? है पाई बॉन्ड, सामने अटैकिंग रिएजेंट भी बैठा हुआ, याद है ना? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा काम नहीं करता, तभी काम करता जब है ना? बस हो गया, ये देख यहां ध्यान से देख, अगर ये बॉन्ड यहां जाता तो बोले यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इस पे आप बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे बेटा, बॉन्ड का अंदर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस आएगा ना, और इस तो फिर ये कहां अटैक करेगा, प्लस इस पे अटैक करेगा, और अगर इधर माइनस आएगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा बोल, CH2 प्लस, ये बॉन्ड इधर गया तो ये इसके साथ चले आया, ये क्या बन गया, बना ना आपका, इस कार्बोकैटायन का नाम बोल, इथाइल कार्बोकैटायन। समझ में आया? जहां भी एल्कीन होगा, और ठीक है, अब इसके लॉजिक समझा देते, याद रखने का, ठीक है, ये तो आपको बॉन्ड से समझे, याद रखने का। देख, जहां पाई बॉन्ड, ऑर्गेनिक का दुनिया के नियम है बेटा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब अनसैचुरेशन होगा, वहां पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या बेटा, एडिशन हो रहा है ना, तो करना कुछ नहीं है, H इसको दे दो प्लस इसको दे दो, बन गया, सिंपल है। चलो एक और बात कर लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दे दिया बेटा H प्लस, अब वो लॉजिक का इस्तेमाल कर, एक को दे दे H और एक को दे दे प्लस, तो बोल क्या होगा। अब सवाल यहां उठता है कि सर किसको H, क्योंकि पिछली बार अगर आप इसको H दे दो और इसको अगर प्लस दे दो तो देखो यही चीज बनता है, पहले चेक करो, लेकिन अगर इसमें आप इसको इसको दोगे तो फिर अलग अलग बन जाएगा, तो चलो अलग अलग देखते क्या क्या बनता है। चलो इसको अगर H देंगे तो इसको क्या देंगे, प्लस, तो बोलो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 प्लस, यही बनेगा। और अगर इसको दे देते H तो प्लस किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, यही है ना? तो बोलो क्या होगा, बनेगा कि नहीं? चलिए एक बार फिर से नाम पे बात करते, इसका नाम बोलो इथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम बोलो एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम बोल आइसोप्रोपाइल कार्बो। तो वो जो लैंग्वेज पकड़ा है बेटा, पकड़ के रखो तो यहाँ पर काम आसान होगा, ठीक। अब सवाल उठता है कि इस रिएक्शन में दो दो बन गया, हमारा काम का कौन है, मेजर, मतलब मेजर ने मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है ना? कितना अल्फा इसके पास, 6 अल्फा। ये कौन सा डिग्री है, कितना अल्फा इसके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना हुआ बेटा यहां पर, एक मेथड नंबर ए फॉर्मेशन का है, याद है। दूसरा, जहां मिलेगा दारू और साथ में होगा एसिड, वहां मिलेगा कार्बोकैटायन, एकदम घोल के पी जा। तो 2 याद रखना, पहला क्या बेटा, जहां मिलेगा एल्कीन उसके साथ होगा H प्लस, और जहां मिलेगा एल्कोहल, एल्कोहल का कैसे एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये अल्कोहल है बेटा, हाँ, और ये रहा सामने एसिड, ये लोन पर अटैक करता है, ये पार्ट पानी बन करके निकल जाता है, तो बोलो यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब इधर क्या बचता बोलो, CH3 CH2O निकल गया टूट करके, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा क्यों आएगा, है ना? ये तो बॉन्ड चला गया टूट करके, तो इस पे प्लस आ जाएगा, बन गया आपका कार्बोकैटायन। आ रहा बात समझ में? नंबर सी समझो, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, कौन है यहाँ, एल्काइल हैलाइड, यानी आपको जो चैप्टर आप शुरू करने वाले थे हेलो एल्किन, उसके साथ अगर आपको कौन मिल गया,
लिविस एसिड। और यहां जब लिविस एसिड कहा जाएगा तो आप इस तरीके से पकड़ोगे। वैसे लिविस एसिड क्या है, आपको जो जो एग्जाम्पल इसका पढ़ाए थे, क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिल का, वही बात है। लेकिन एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा वो लैंग्वेज सुन। आपको लिखा हुआ मिलेगा BX3, और ये लैंग्वेज समझ, ये तो लिखा हुआ मिलेगा BF3। एक्स का मतलब यहाँ कौन है, हेलोजन या BCl3। बोलो क्यों ये लिविस एसिड है, क्योंकि बोरोन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लिविस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। AlX3 कौन है बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड वही है। और क्या करेगा, AlX3 ना देकर के आपको Al3+ लिख देगा, और Al3+ ना देकर के सिर्फ Al लिख देगा, और आपको दे सकता है FeX3 लिख करके, FeCl3, FeBr3। कई बार क्या करेगा, FeX3 ना लिख करके आपको Fe3+ देगा, या ये भी हो सकता है सिर्फ Fe लिख करके छोड़ दे, या कई बार आपको लिख करके देगा SbF5। ऐसा कई सारा मिलेगा, जो मोस्ट कॉमन उसका लिस्ट बना दी बेटा। ये याद रखो तो ये और ये एक ही बात है, ये याद रखो तो ये और ये एक ही बात है। इतना सारा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया बात ये। अब बनता कैसे देखो, बनते से पहले एक और काम, यहां लिविस एसिड का दो चीज याद रखना क्या होने वाला है। यहां पर लिविस एसिड क्या करता है बेटा, एक तो वो अपना रोल प्ले करता है, जिसका डेफिनेशन है क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर। वो लोन पेयर को खींच लेगा। और लिविस एसिड एक और अच्छा काम करता है, क्या मालूम है, वो हैलोजन कैरियर के तौर पे काम करता है। मतलब जहां दिखेगा हैलोजन उठाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहां देखो, मान लो ये हमारे पास कौन है, बोलो हेलो एल्केन है बेटा, हाँ, और सामने क्या लगा दिया, बोलो लिविस एसिड। अब कार्बोकैटायन कैसे बनता है वो देखो। एल्यूमिनियम इस बॉन्ड को खींचेगा, बोलो बॉन्ड को खींचने का मतलब वो क्या काम कर रहा है, समझ में आया। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना भाई, वहां पे खींचा वो, एट द सेम टाइम इसको भी खींच लेगा। अब ये क्या कौन सा काम कर रहा है, बोलो, उसको भी उठा लिया। तो बचा क्या, चलो वो देखते हैं। बोलो ये अब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 Y-। भाई वो बॉन्ड उठा के ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो गेन किया ना वो, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। आ रहा है बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लो, बोलो CH3CH, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम बताओ, नाम बोलो, आइसोप्रोपाइल, है ना। अब लगा दिया क्लोरीन, नाम बोलो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसमें दे दिया बेटा AlCl3। बोलो अब होना क्या है, Cl भी जाएगा, ये बॉन्ड भी जाएगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और वो क्या बन जाएगा, इधर क्या मिलेगा आपको साइड में। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना तरीका हुआ बेटा, तीन, तीन हुआ ना। सी, तो सी में क्या याद रखना बेटा, कि अगर हेलो एल्किन के साथ लिविस एसिड लेते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक लेते हैं, तो आपको क्या करना है, एक वहां से क्लोरीन जिसके साथ बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ क्लोरीन को खींच लो। जहां से बॉन्ड होगा क्लोरीन खींचेगा, वहां पे प्लस चल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर डी। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे टर्शरी हेलो एल्केन है और टर्शरी अल्कोहल है, इन दोनों में से कोई भी, तो बेटा वहां पे, अच्छा बता तो इस, ये कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब इसके साथ कौन होगा, कौन, लिविस एसिड ना। और अल्कोहल कब कार्बोकैटायन बनाएगा, H+ होगा, यही है ना। अगर हेलो एल्केन 3 डिग्री है तो लिविस एसिड हो या ना हो कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो वहां पर H+ हो या ना हो कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों बनेगा अब वो समझो। बताओ, अगर यहां पे लगा दिया हेलोजन और यहां लगा दिया बेटा CH3, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, तो ये कहलाएगा कि नहीं, बोलो, बोलो ये कौन है, इसका नाम क्या है, टर्ब्यूटाइल। अरे भैया लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया ना आप लोग, टर्ब्यूटाइल अभी पढ़े बेटा, भूल गए।
यही है ना। डिग्री बोल इसका 3 डिग्री, इसका नाम बोल, इसका डिग्री बोल। तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है कि नहीं, है ना भाई। अब ये बताओ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि ये करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुशर है या पुलर है, पुशर है। और Cl3 आपका तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा। आप सोचो 3 मिलकर के वहां धक्का दे रहा है और ये खींच रहा है, तो आसानी से ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही होगा ये, तो अब बोलो ये क्या बन जाएगा, CH3 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 प्लस, और ठीक है, तो क्या बन गया बेटा आपका कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, इसके लिए लिविक एसिड हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, सेम लॉजिक यहां पे लगाना। क्लियर है। तो बनाने का कितना तरीका सीखे बोलो, 4। क्या क्या, एल्किन के साथ H+, एल्कोहल के साथ H+, हेलो एल्किन के साथ लिविक एसिड, और अगर 3 डिग्री हुआ बात हुई। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब आइए बड़े जबरदस्त चीज पे चलते हैं, बड़ा ही जबरदस्त, मतलब जबरदस्त टू दी पावर जबरदस्त है। गधे लोग सुनो यहां ध्यान से, क्लास में है तो ना। अब देखो हेडिंग क्या लिखते हैं, क्या लिखे है बेटा, पढ़। रिएक्शन शोन बाय कार्बोकैटायन। अब इसमें नंबर ए, पहला क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट इतना है बेटा, और इतना आपको ये परेशान करेगा, जो चीज बता रहेगा उसको ध्यान पे नहीं रखे तो ये रुलाएगा आपको। रीअरेंजमेंट टू अटेन स्टेबिलिटी, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं दिखाएगा सिवाय कार्बोकैटायन का। क्या है, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, और तब तक करेगा जब तक कि उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ना हो जाए। इसीलिए आपको स्टेबिलिटी का कंसेप्ट जानना जरूरी है, जो हम लोग शुरू में पढ़े कि कब ज्यादा स्टेबल होगा कब कम होगा, क्योंकि वो अपने आप को चेंज करेगा। आइए दिखाते क्या खेल चलता है, यहां देखो, और तरीका भी बताएंगे बेटा कि कैसे समझोगे कि कब रिअरेंजमेंट करना है नहीं करना, और करने के लिए क्या करना है वो भी बताएंगे। एक एक पार्ट पे ध्यान देना, और जो पूछते जाएंगे बताते हैं, चुप बैठेगा बेटा पीट देंगे। बोल, डिग्री, डिग्री 1 डिग्री, क्लियर है। उसके पड़ोस में जो कार्बन है वो डिग्री, इसका डिग्री कितना है, इसका भी 1 है। भाई डिग्री आप कैसे देखते हो, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कार्बोकैटायन का डिग्री पूछेंगे तो हम लोग सिर्फ उसी कार्बन को देखेंगे जो प्लस कैरी कर रहा है, सारे को नहीं देखना है। लेकिन जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि इस कार्बन का बताओ, तो आप लॉजिक लगा, भाई ये कार्बन भी तो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसका डिग्री भी। तो बेटा अगर डिग्री पड़ोस में बड़ा डिग्री बैठा होगा तो ट्रांसफर, मतलब तो रीअरेंजमेंट होगा, वरना नहीं होगा। समझ में, ये बेसिक रूल है, हमेशा काम नहीं करेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगा। पकड़ने के लिए बस नजर से देखेंगे और पकड़ लेना आपको। तो कैसे समझना है, बगल का डिग्री, जिस कार्बोकैटायन को आप देखो उसके पड़ोस का डिग्री देखो, अगर वो बड़ा है तो एक रीअरेंजमेंट होगा, वरना नहीं होगा। कैसे दिखाते, और रीअरेंजमेंट होता क्या ये देखो। मान लो हम लोग रीअरेंजमेंट करवा रहे, तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा पता है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये प्लस इसके पास आ जाएगा, इस तरीके का रीअरेंजमेंट होगा। और इसको देखो यहाँ पर क्या बनेगा, बोलो, ये हाइड्रोजन अगर इधर चला गया तो ये क्या बन गया बेटा, बोल, प्लस, और ये क्या बन गया। देखो तो रीअरेंज होने के बाद अब जो बना उसका डिग्री बोल, 1 डिग्री। यहां जो उसका डिग्री, तो भाई कोई फायदा तो मिला नहीं, डिग्री चेंज हुआ। अच्छा स्टेबिलिटी को और गहराई में चेक करते, बोले इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास, तो इसका मतलब यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो फिर से समझाते, देखो मान लो इस बार हमारे पास ऐसा कोई मामला, CH3 CH2 CH2 प्लस, यहां ध्यान दो, ठीक है। बोलो डिग्री, बोलो 1 डिग्री, इसका पड़ोस का डिग्री 2 डिग्री, बड़ा है, यहां काम करेगा। कैसे काम करेगा, आओ, क्या बताए थे बेटा, ये इसके पास जाएगा प्लस और हाइड्रोजन इसके पास, बोल क्या बनता है, CH3CH प्लस, और ये, अब इसका डिग्री बोलो कितना, तो ये 1 डिग्री है। कितना अल्फा हाइड्रोजन कैरी कर रहा है बेटा, वहां बताओ,
हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो यहाँ पे रिएजमेंट होगा। समझ में आ रहा है कब होगा कब नहीं होगा। तो पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है बेटा कि आप पड़ोस का डिग्री देखो, अगर बड़ा मिलेगा तो वहां होगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसी तरीके से होगा जैसे दिख रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, अब सुनो, यहां पर आप किसको ट्रांसफर किया, हाइड्रोजन को ना, हाइड्रोजन और प्लस को ट्रांसफर हुआ। एक्चुअली जानते हो यहाँ क्या ट्रांसफर होता है, समझो यहां से ट्रांसफर होता है, इसको थोड़ा सा अलग से समझा देते। देखो CH और ये क्या है CH2 प्लस। ये तो आपको लॉजिक बताया कि हाइड्रोजन इधर प्लस इधर, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट ट्रांसफर होता है बेटा, बॉन्ड। तो बताना, तो बॉन्ड के साथ मतलब समझना, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर समझना। बोलो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका, इसका है। तो जब ये जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन। तो बोलो तो H किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में कि H माइनस के फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में। और ये H माइनस जाकर के इसके जुड़ जाएगा। तो बोलो यहाँ तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो इधर चला गया। तो बोलो इसका अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस। और जब इस पे माइनस चला गया तो ये इसका प्लस खत्म हो जाएगा, ये चीज बनेगा आपका, है ना। तो ट्रांसफर कौन हो रहा है, H। और H माइनस को क्या नाम से पुकारते पता है, तो इसको इस नाम से आप पुकारोगे। नाम देखो क्या है, पूरा नाम पढ़ो। आप जब भी हाइड्रोजन को ट्रांसफर करोगे आपको एरो पे ये लिखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, हाइड्राइड ट्रांसफर, और साथ में लिखना होगा 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। अब ये 1,2 का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। यहां पर कार्बन जिसपे प्लस है आप उसको हमेशा 1 कहोगे, और ट्रांसफर हमेशा 2 पे करोगे, यही आपका रूल है। इसलिए इसको लिखा क्या जाएगा, 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर। लिखने का तरीका समझ में आया। चलो कुछ और बात, यहां देखो, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ मामला है, CH CH3 CH2 प्लस, ठीक है। बोलो जो जो कार्बोकैटायन हमारे पास गिवन है उसका डिग्री क्या है, 1। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 है। चेक करना, पड़ोस में की है ना। लेकिन पड़ोस का जो कार्बन है उसका डिग्री कितना है, बड़ा डिग्री मिला ना, उसका रिएरेंजमेंट चलो करते हैं। बोलो क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे। एक्चुअली शिफ्ट लिखते हैं, ट्रांसफर नहीं शिफ्ट बेटर होता है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। चलो शिफ्ट कर देते हैं। बोलो शिफ्ट करने पर क्या बनता है, CH3 C CH3 CH3 प्लस, डिग्री बोल, अल्फा बोल, बढ़ गया स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक। चलो फिर से समझते हैं, और भी है। CH3, यहां देखो रे ओए गधेड़े लोग, डिग्री बोल, 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन बोल, 2 अल्फा होगा। बोलो तो शिफ्टिंग के बाद यहां क्या होगा, 1,2। अब शॉर्ट में HS लिख रहे हैं, लिखना लेकिन नहीं कंपल्सरी, आपका एरो पे ये लिखना है। बोल बेटा क्या बनता है, CH3 C CH3 H CH प्लस CH3, क्या बन गया, कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 3 और 4। भूल गए बेटा अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना, ठीक है ना। होगा आगे फिर कुछ होगा, सोचो तो। सर अब उसके पोलस में तो 3 डिग्री कार्बन है, फिर से होगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आपको जो भी करना जहां उसके पड़ोस में करना, आप यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते। आपके इसके पड़ोस में 2 डिग्री, इसके पड़ोस में 3 डिग्री। सर ऐसा करते डायरेक्ट 3 डिग्री नहीं, आपको करना हमेशा 1 2, ये रूल फॉलो करना। तो अब ये मेरा 1 है, ये 2 है, तो चलो इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिट करवा देते हैं बेटा। बोल अब क्या बनता है, CH3C CH3 प्लस, इस पे आ गया ना, और प्लस H इस पे डाल देना है, CH2। अब डिग्री कितना बना, अल्फा हाइड्रोजन गिन 8, है ना भाई, ये प्लस, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। बोलो पिक्चर क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अब इस खेल को देखो, खेल अब आपका और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। CH3 डिग्री बोल बेटा,
बोलो 1 डिग्री। क्लियर है? हाइड्रोजन बोला अल्फा। क्लियर? पड़ोस का डिग्री कितना है? ये 4 डिग्री है बेटा, है ना? 4 डिग्री तो बोलो रिअरेंजमेंट बड़ा डिग्री है ना भाई, रिअरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये हुआ मुद्दे वाली बात कि सर बड़ा डिग्री तो है, ठीक है, पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो फिर शिफ्टिंग कैसे होगा? अब देखो इसका मजेदार खेल। अब किसको शिफ्ट करने वाले हैं? पूरे मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब जब पड़ोस में हाइड्रोजन ना हो तो कौन जाने वाला है? मिथाइल जाएगा। वैसे इसके डिटेल में और भी है, कब इथाइल जाएगा, कब आइसोप्रोपाइल जाएगा, और भी कंसेप्ट है, अभी नहीं, बेसिक पकड़ के चल बेटा। इतने पहले इतनी जितना दे रहे वापस दे, तो आगे बातचीत करेंगे। 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब देखो तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट समझ में आ रहा है? बोलो, अब बोलो डिग्री कितना बन गया? अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा ना बेटा? क्या समझ में आ रहा है? चलो देखते कितना समझे बेटा। ये एक्चुअली आप लोग हम देते करने के लिए, लेकिन फ्लो में पढ़ा रहे बेटा, तो आप चले आओ इसी पे हम लोग बना लेते। आप बताओगे करने वाला डिग्री बोल। 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन के लिए होगा। पड़ोस में डिग्री बड़ा है, शिफ्टिंग का नाम बोल। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। उसके बाद ऐसा कुछ बनेगा बेटा, देखते CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पे प्लस और यहां पे CH3। डिग्री क्या बन गया इसका? अल्फा हाइड्रोजन कितना तो बड़ा ना, अल्फा हाइड्रोजन 2 से 3 हो गया, डिग्री भी बढ़ गया। ठीक है, अब शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग का नाम मिथाइल शिफ्ट है ना बेटा? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या बनेगा? CH3 प्लस CH3 एंड CH3। बोलो रे, खेल समझ में आ रहा है? यानी कि ये खेल कब तक चलेगा? जब तक कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन ना कर ले। आ रहा बेटा बात समझ में? पक्का? चलो देखते हैं किसके किडनी में दम है। बोलना बेटा, डिग्री पहले बोल। चार अल्फा 2 डिग्री, वेरी गुड, एकदम सही पकड़े बेटा, वेरी गुड, वेल डन। डिसाइड करो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। इसका पड़ोस का डिग्री, अरे भाई पड़ोस का डिग्री देख करके हम लोग डिसाइड कर रहे थे ना। इसका पड़ोस का डिग्री इधर से होगा। बोलो बोलो, टेल टेल होगा। होगा। देखो आपको यही बताना चाह रहे कि जनरली आप ये रूल फॉलो करना, पड़ोस का डिग्री बड़ा है तो होगा, पर ये हर बार नहीं होता, इक्का दुक्का केस, थोड़ा सा समझो। देखो तो रीअरेंजमेंट करवा रहे, समझना, इसके साथ करवा रहे, जिसके साथ, दोनों में से कोई एक, तो इधर पकड़ लिया, तो बोला तो इस बार कौन सा शिफ्ट करने वाले हम लोग? ऑब्वियसली हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे। तो देखो तो हाइड्रोजन शिफ्ट के बाद ये बनेगा। चलो अब फिर से जो पूछे जवाब दो। डिग्री बोल, अल्फा हाइड्रोजन बोल। तो बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? या डिग्री बदला नहीं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन तो बदला बेटा, और एक्चुअल कंसेप्ट तो अल्फा हाइड्रोजन का है कि जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये इसका एक मतलब इसका रिएक्शन नंबर क्या पढ़े बेटा आप लोग? ये देखिए नंबर ए चल रहा है, भटक मत जाना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे रिएक्शन शोन बाय कार्बोकैटायन, किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, ये पढ़ रहे हम लोग, है ना? जिसमें हम लोग क्या पढ़े बेटा? रीअरेंजमेंट पढ़े। यहां तक का बात समझ में आया? ये अभी तक रीअरेंजमेंट चला था, नंबर ए। हाँ, अब नंबर बी पे आ रहे बेटा। नंबर बी देखो क्या है। यहां ध्यान दो, नंबर बी है कॉम्बिनेशन विथ, बोल क्या लिखे, पढ़ इसको, बोलो बोलो, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? सुनो, ये जो बेटा अभी हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़े ना, अब इसके बारे में एक चीज बताने जा रहे हैं, वो एकदम घोल के पी जाना बेटा। और साथ में ये आगाह कर रहे हैं
कि ये चीज आपको दिक्कत में लाएगा। विश्व जी तुमको बोले थे बेटा छड़ी लाने का ही नहीं लाया रे, बोल बोल के थक गए, बस तेरे लिए वही इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छा चीज दिखाया है। सुनो रे, ए बेटा लोग, जनरली तुम लोग हम पिटाई करते नहीं है, पर ये एक ऐसा मामला जहां आप लोग हम पिटाई करने वाले, ठीक है। इसका वजह क्या बता दे रहे, एक बार इसी तरीके से क्लास में कार्बोकैटायन पढ़ा रहे थे, और जो बात अभी हम बोलने जा रहे वो बात उन लोगों को बोले थे। अब बोलते बेटा अच्छे से फॉलो करियो, नहीं सुना तो गुस्से में पीट दिए पकड़, ठीक है, पीटने का पीट दिए। अब आगे क्या हुआ, फाइनल एग्जाम के बाद एक दिन वो आया मिलने के लिए, बोले सर आप जो पीटे थे ना जिस वजह से, एग्जाम में हमको बहुत जोर से याद आया, और वो गलती करते हुए बच गए कि जो आप बोले थे वो बचना है। तो बचना क्या बेटा वो सुन, नहीं तो ये गलती करोगे, बता रहे सुन लो, उसके बाद तो पिटाई होगा। गधे लोग सुनो रे, ओए अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो पहले उसको बनाएंगे। एज पर रूल कार्बोकैटायन हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, वो आगे जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला, ये हमारा फाइनल नहीं है, ये तो हम लोग बीच का पार्ट पढ़ रहे हैं ना। तो अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है तो पहले बना डालो। अब सवाल उठता है कैसे बन रहा है, बड़ा आसान तरीका, 4 तरीका, या तो एल्किन के साथ H+ होगा, या अल्कोहल के साथ H+ होगा, या लिविक एसिड होगा हेलो एल्किन के साथ, या 3 डिग्री होगा। तो 4 में से कोई एक तो बन जाएगा कार्बोकैटायन। कैसे बनेगा वो भी दिखाती है, बना डालो। अब अगला स्टेप होगा, कार्बोकैटायन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। कभी भी कार्बोकैटायन को डायरेक्टली प्रोडक्ट में कभी मत कन्वर्ट करना, ये है मेन लाइन। क्या करना, जो कार्बोकैटायन तैयार होगा आप चेक करना कि क्या इसका स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है, हर वो पॉसिबल जो तरीका आपको हम सिखाएंगे आप उस तरीके से बढ़ाओगे। अभी तो एक ही तरीका सिखा, अभी और भी तरीका सीखना, बढ़ाओ, ठीक है। बढ़ाने के बाद जब वो अपने मैक्सिमम स्टेट पे पहुंचेगा स्टेबिलिटी का, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, प्रोडक्ट। क्लियर है। और बच्चे ये गलती करते हैं, कार्बोकैटायन तो बना देता है, रिअरेंजमेंट करना भूल जाता है। और अगर जेई जैसा क्वेश्चन हो या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो तो इसमें आप बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि आपको वो भी प्रोडक्ट बना करके दिखा देगा जो कार्बोकैटायन डायरेक्टली बना रहा है, और वो भी दिखाएगा जो रिअरेंजमेंट के बाद बन रहा है। अब अगर बिना रिअरेंजमेंट का करोगे तो भी आपका आंसर मैच करेगा, बिंदास खुशी खुशी बल्ले बल्ले। तो ध्यान से सुनने गधे लोग और गधी लोग, जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा बना डालना, बनाने का बाद उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, उसका स्टेबिलिटी। क्लियर। और उसका स्टेबिलिटी जब मैक्सिमम पहुंचेगा उसके बाद तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है बेटा, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफिल, यही है ना। देखना ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल सा मामला है। ये हमारा कार्बोकैटायन है और ये खुद एक इलेक्ट्रोफिल है। क्या इसको हम न्यूक्लियोफिल कह सकते हैं बेटा? अरे भाई नेगेटिव भी चार्ज में न्यूक्लियोफिल होगा ना। देखो तो रिएक्शन बहुत सिंपल नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ये हो गया आपका। बात आ रहा समझ में, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है यहां तक। तो अगर कार्बोकैटायन को सामने कोई न्यूक्लियोफिल मिल जाए तो वो प्रोडक्ट बना सकता है, और वो क्या कर सकता है, सिंपल एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड हो जाएगा। बताओ तो, अगर ऐसे हम लोग लिखते CH3 CH2 प्लस और यहां पर दे देते Br माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 CH2 CH2 Br, यही होगा। बस वही गलती कर गए जो अभी सिखाए थे। आपके पास जो कार्बोकैटायन है क्या वो अपना मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते बेटा, ठीक है ना, अदा किए थे, ठीक है बेटा। टाइम आएगा ठीक धोएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है, अभी तो सिखा रहे हैं, और ठोकर खिला करके सिखा के देख बेटा, यहाँ ठोकर खाया वो गलती किया, यहाँ से सीख लो, और ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बोल, पड़ोस का डिग्री 2 डिग्री है, हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस एंड CH3। अब इसके बाद Br माइनस अपना गेम खेलेगा और वो कहां पे चला जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। यानी आपका आंसर, चलो नाम बताओ, इसका नाम बताओ, जो नहीं बना उसका नाम बताओ, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम बोलो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जो लैंग्वेज 25 पकड़ा रहे बेटा, आपको बहुत काम आने वाला है, ये लैंग्वेज पकड़ कर रखो, काम आसान होगा। समझ में आ रही है कथा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। इतना समझाने के बाद आगे फिर करने वाले दिखाएंगे।
अरे बेटा पढ़ाने की एक्सपीरियंस है, देखो आपको हम ठीक लेकर जा रहे हैं। ठोकर खिला रहे बेटा, खा ले, बस ये ठोकर खाते खाते सीख जा ताकि एग्जाम में गलती ना हो। आगे सुनो, यहाँ तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख, कार्बोकैटायन के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी पाया गया, रिंग एक्सपेंशन। मतलब अगर वो 4 कार्बन का रिंग है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो अपने आप को 5 मेंबर में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर 5 मेंबर का रिंग है तो वो अपने आप को, ये गेम चलेगा, 3 वाला 4 में कन्वर्ट होगा, 4 वाला 5 में कन्वर्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट्स, कई जगह फंसने वाले बेटा, उसका जवाब पहले सुन लो, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट एक तरीका होगा क्या बनाने का, क्या करने का, स्टेबिलिटी बढ़ाने का। रिंग एक्सपेंशन भी एक तरीका होगा स्टेबिलिटी बढ़ाने का। रिंग जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी बेटा उतना, और केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा हमारे पास 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वैसे और भी है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर रिंग ज्यादा बड़ा होगा तो वो छोटा होकर किसमें आने का कोशिश करता है, वो नहीं जाना, अभी हम सिर्फ एक्सपेंशन पे बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब सुनो, अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको रिंग एक्सपेंड करना है कि रीअरेंजमेंट करना, तो आप किसको प्रायोरिटी देने वाले हो, रिंग एक्सपेंशन को, ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या, कब आपको रिंग एक्सपेंशन करना है। जैसे रीअरेंजमेंट का कंडीशन क्या सिखाया था बेटा, कब करना है, पड़ोस वाला देख लेना, डिग्री होगा तो करके देख लेना, और हर बार अल्फा हाइड्रोजन चेक करते रहना, तो वहां से समझ में आ गया कि आपका गाड़ी ठीक चल रही है। यहां पर कंडीशन क्या होगा, यहां पर कंडीशन होगा, अगर आपके पास 4 कार्बन का रिंग है तो प्लस 1 कार्बन, 1 और मोर कार्बन, 1 या 1 से ज्यादा कार्बन आउट ऑफ रिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास 5 कार्बन का रिंग है तो भी इसके साथ सेम कंडीशन। समझ में आ रहा क्या बोल रहे। दूसरा कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ रिंग होना चाहिए। और समझाते हैं इसका मतलब, आओ यहां समझाते हैं। बोलो हमारे पास ये कितने मेंबर का रिंग है, और इसके बाहर हम कितना कार्बन को रखें, 1, और पॉजिटिव चार्ज कहां है, रिंग पे कि रिंग के बाहर। तो कंडीशन को फिर से समझो, कैसा मिलना चाहिए बेटा, आपके पास 4 या 5 का मेंबर का रिंग होगा, लेकिन उसके साथ साथ रिंग के बाहर कम से कम 1 या 1 से ज्यादा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां होना चाहिए, रिंग के बाहर। क्लियर है। अब और रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, किस लॉजिक ट्रिक से उसको बनाओगे, सॉल्व करोगे, वो समझो। ये हो गया अल्फा कार्बन बेटा, ये हो गया क्या, बीटा। अल्फा और बीटा को ज्वाइन, सॉरी अल्फा को और सी प्लस को ज्वाइन करना है, सॉरी क्या बक रहे हैं, माय मिस्टेक, बीटा और सी प्लस को ज्वाइन करना, ये आपका पहला रूल होगा। क्लियर। और ज्वाइन करने के बाद सी प्लस और अल्फा का बॉन्ड को आप, सॉरी मैं क्या बोल रहे, सॉरी एक मिनट, चलो उठ पटांग बक, चलो शुरू से बात करें। सुनो, बीटा कार्बन और सी प्लस को जोड़ेंगे बेटा, और अल्फा और बीटा बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। अब समझना, ये जुड़ चुका है और ये टूट चुका है। इस कार्बन को नंबर देते हैं 1, सी प्लस को 1 से शुरू करो, उसका बाद पूरा राउंड नंबर लगा दो, ये 2, ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो बोला अब ये कितने मेंबर का रिंग में कन्वर्ट होने वाला है, 5। अब 5 मेंबर का रिंग बना देना, ठीक है। और फिर से अपनी तरफ से जहां मर्जी, यहां 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 जहां से मर्जी हो, अपनी तरफ से फिर से नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अगला स्टेप ये होगा, जैसी रिंग बनेगा जो प्लस चार्ज है वो अल्फा पे ट्रांसफर करना। क्या करना है, प्लस चार्ज, अल्फा कितने नंबर पे है, तो वहां 2 नंबर कौन है, ये है, आप यहां पे प्लस दिखा करके छोड़ दो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, 3-4 बार अभी बनाने वाले बेटा, बस साथ देते रहना। अगला सवाल बताओ, ये जो कार्बोकैटायन, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके पड़ोस में जो कार्बन, उसका डिग्री बता, 3 डिग्री, 3, 1 2 3 ना, तो ये डिग्री तो बड़ा है। क्या हम लोग शिफ्टिंग किए, नहीं, क्या कर दिए, एक्सपेंशन, क्योंकि अगर शिफ्टिंग और एक्सपेंशन दोनों आ जाए, एक्सपेंशन को, और एक्सपेंशन क्यों किए, क्योंकि एक्सपेंशन का क्राइटेरिया मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, प्लस चार्ज रिंग के बाहर है और रिंग के बाहर 1 कार्बन है, 1 या 1 से ज्यादा चाहिए, आपसे 1 से ज्यादा, चलो 1 से ज्यादा का एग्जांपल देखते हैं। आओ मान लो ये हमारे पास है प्लस, क्लियर है। तो कंडीशन मैच करता है, बोलो मैच कर रहा है,
क्या कंडीशन चाहिए? 4 कार्बन से बाहर एक से ज्यादा, प्लस भी है, रिंग के बाहर है प्लस, तो बोलिए कौन सा हुआ? अल्फा। ये किसको ज्वाइन करेंगे, किसको तोड़ेंगे, और नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, 5 मेंबर का रिंग बना देंगे, और जहां मर्जी आप अपने से अब प्लस चार्ज को ट्रांसफर करना, कहां ट्रांसफर करना? प्लस को अल्फा पे। अल्फा कितने नंबर पे? 2 पे प्लस करेंगे, पर साथ ही साथ एक नंबर पे एक मिथाइल भी बैठा हुआ है, उसको भी रखना होगा। तो देखो तो ऐसा बनेगा कि नहीं, है ना? अब सोचो ना, रिंग में कितना कार्बन है? 4, और रिंग के बाहर 2, टोटल 6 है कि नहीं? चेक करो। अब रिंग में कितना हो गया? 5, उसके बाहर हो गया। अब क्या ये रिंग एक्सपेंशन फिर से करेगा? क्योंकि 5 और बाहर तो है एक मिथाइल, नहीं करेगा, क्योंकि 5 के बाहर एक कार्बन तो है, लेकिन प्लस चार्ज अब रिंग पे आ गया, प्लस चार्ज रिंग के बाहर होना चाहिए। आप पकड़ो बेटा, वो बेटी का चेहरे से एक्सप्रेशन से हम खुश नहीं, बोल बेटा, समझ आ रहा तो ठीक। लेकिन आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, रिंग एक्सपेंशन ना सही, ये डिग्री बोल कितना है, ये डिग्री बोल कितना है, शिफ्टिंग तो होगा, क्योंकि इसको तब तक ले जाना जब तक कि वो मैक्सिमम पे पहुंच जाए। अब यहां पर क्या चलेगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक हाइड्रोजन यहां तो प्लस, सॉरी यहां से हाइड्रोजन यहां और प्लस यहां, तो ये ऐसा दिखेगा बेटा, देखो तो। क्लियर है? ये आपका अल्टीमेट आंसर हुआ। तो यहां पर क्या की, दो काम हुआ, पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ, अब उसका एक्सपेंशन करने का ऑप्शन खत्म है, लेकिन रीअरेंजमेंट का ऑप्शन है, तो वो कर दिए बेटा। समझ में आ रहा है? चलो एक बार फिर से बात करते हैं, बताना करेगा? चलो करते हैं, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, इसको देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आप कितने मेंबर का रिंग बनाएंगे? 6 मेंबर, जहां मर्जी नंबर लगा दिया। अब बोलो प्लस चार्ज किस पे ट्रांसफर करेंगे? अल्फा पे, ये बीटा है हमारा, अल्फा कितने नंबर पे? प्लस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ये समझ में आ रहा? तो यहाँ कौन है? CH3 बैठा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन के हिसाब से कम करें। बोलो बेटा क्या करेंगे हम लोग, किसको जोड़ेंगे? अल्फा और बीटा को और C प्लस को जोड़ देंगे, और इसको इस पे नंबर 1 2 3 4 5 6 करेंगे, होगा। अब बोलो क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग बना दे, और फिर से क्या करेंगे? अपने से नंबरिंग करेंगे। क्लियर? अब बोलो प्लस किस पे ट्रांसफर करेंगे? अल्फा पे, अल्फा मतलब 2 पे, क्या लिख रहा है? अल्फा मतलब 2 पे। क्लियर है? और 1 पे क्या है? 2 मिथाइल बैठा हुआ। क्लियर है? तो बोल अब फर्दर एक्सपेंशन का चांस है? नहीं। इसका डिग्री बताओ, और इसका डिग्री बताओ। 4। याद है जब 4 डिग्री था तब हाइड्रेट शिफ्ट हुआ था कि मिथाइल शिफ्ट हुआ था? हाँ, जब 4 डिग्री होगा तो हाइड्रोजन तो बचेगा नहीं बेटा, तब तो मिथाइल शिफ्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर देंगे बेटा, तो मिथाइल इधर प्लस इधर, तो देखो तो ऐसा कुछ बनता है। बेटा रिंग पे प्लस आ जाएगा तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोले कि शिफ्टिंग नहीं। ये क्या कर रही बेटा, देखो तो यहाँ पर क्या पढ़े भी हम लोग, रिंग पे प्लस आ गया है ना, एक्सपेंशन के प्लस रिंग के बाहर हमको चाहिए, इसलिए एक्सपेंशन नहीं करवाए, लेकिन हम शिफ्टिंग तो करवा रहे। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। ए बोलो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? अब गिनो, बोलो यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4। जो नहीं दिख रहा वो कौन है? हाइड्रोजन है। तो बोलो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3। इसका इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। गिन ऊपर आ, बोलो कौन है? ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। गिन कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 डिग्री, और अल्फा हाइड्रोजन बोल 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। चेक करो यहाँ पर, ये प्लस है, तो बोलो ये पोजीशन कौन है? अल्फा,
और ये पोजीशन अल्फा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। ये डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री। और कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब शिफ्टिंग के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये हो गया, तो बोला अल्फा कौन होगा, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन, तो डिग्री 3 हो गया। अल्फा गिन के बताओ कितना है, यहाँ 3 और यहाँ 2। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। तो हम लोग क्या सीखे, रिंग एक्सपेंशन। अगला हो, बोल बेटा, कॉपी करोगी। अच्छा, अभी तक आप लोग ऐसा महसूस हुआ कि कॉपी का जरूरत है कि आपका फ्लो ठीक चल रहा है, फ्लो चल रहा है ना, तो बस चलने दो। आओ, ए नंबर डी, डी ना, ए क्या था, बता दे रहे, ए रीअरेंजमेंट था। बी क्या था, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफिल। सी क्या था, रिंग एक्सपेंशन। डी क्या है, देख यहां लैंग्वेज पकड़, एलिमिनेशन ऑफ H plus to form olefin. What is olefin? What is olefin? What is olefin? एल्किन का दूसरा, ठीक है। अब लैंग्वेज समझ, क्या बताया जा रहा है, अगर आप कार्बोकैटायन से किसको बाहर निकाल दिए, प्रोटॉन को, तो क्या बन जाएगा। देखो मजेदार चीज दिखा रहे हो क्या रहा है, थोड़ी देर पहले ये बताए थे कि अगर एल्किन में H प्लस दे देंगे तो क्या बन जाएगा। अब ये उल्टा खेल चल रहा है कि अगर कार्बोकैटायन से H प्लस निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किन बनेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, इसका उल्टा खेला चल रहा। अब आओ, यहाँ पर इस खेल में बहुत कुछ सीखने को बेटा। देखो, अगर आपको दिया जाता है CH3 CH2 प्लस, अब यहां से आप क्या निकालने वाले बेटा, H प्लस। इसका निकालने का सिंपल लॉजिक, जैसे पिछला वाला लॉजिक बताओ, तो पिछला लॉजिक में हम लोग क्या सीखे थे कि जब एल्किन में H प्लस ऐड करेंगे तो एक को दे देंगे H और एक को दे देंगे, तो निकालने का टाइम भी वही करेंगे, एक से निकालेंगे प्लस और एक से निकालेंगे। तो बोलो यहां से अगर प्लस निकालते हो, यहां से हाइड्रोजन निकालते तो अपने पास क्या बचता है, बोलो, बन गया ना एल्किन। बता रहा समझ में। एक्चुअली में देखो यहां होता है ऐसा है, ये बॉन्ड यहां माइग्रेट करता है, ये बॉन्ड चला गया तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस, और बॉन्ड इधर आने का मतलब ये क्या बन जाएगा, ठीक है। और बनाते होगा आपका लॉजिक क्या होगा, एक से निकालेंगे प्लस, और ये भी याद रखना जिससे निकालेंगे प्लस पड़ोसी से निकालेंगे H, किसी और से नहीं निकालना है, ठीक है। पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब किस पोजीशन से, आओ, CH3 CH2 CH2 प्लस। चलो यहां से अगर H प्लस निकालेंगे तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, बोलो, यहां से निकलेगा प्लस और हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, पड़ोसी से, यही है ना। तो बोलो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, बोलो, खेल समझ में आ रहा है, ठीक है। एक से निकालना प्लस और कहां से निकालेंगे, पड़ोस से। जैसे कि मान लो ये दिया हुआ अगर आपको, अब देखो क्या बताया, प्लस निकालेंगे और कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, पड़ोस से। इसका तो 3 पड़ोसी है बेटा, वही एक से निकालो, एक जैसा तो कोई दिक्कत नहीं बड़ी, जहां से भी। अगर यहां से H निकालेंगे और यहां से, तो डबल बॉन्ड आप यहां दिखा देना, यहां से प्लस यहां से H निकालना तो डबल बॉन्ड यहां दिखा देना, इधर से समझ में आ रहा। तो यहां से अगर H प्लस का लॉस दिखाते हैं, कोई भी एक ले लो, तो ये बनेगा बेटा, हाँ होगा। इसका आंसर बताओ, आप लोग बोलोगे बेटा, हम लिखेंगे आप लोगों के लिए। चलो बोलो, प्लस यहां पर H प्लस, बोलो CH3 CH2, एनी डाउट, बट दिस इज रॉन्ग। जो बोले थे ठोकर खाओगे, फिर ठोकर खाए बेटा, जो ठोकर आपको बोला गया था बचने के लिए, खा गए फिर से, और अभी थोड़ी देर में ही खाए, आगे फिर खाओगे बेटा। आगे समझ में आ रहा कितना इंपॉर्टेंट है ये,
बेटा ये गलती ऑलरेडी आप यहाँ कर चुके हो, देखो तुम यहाँ की यहाँ करके बैठे हुए, लेकिन जानते इस वाले गलती में आपका आंसर सही आ गया है। दिखाते कैसे, बोलो इसको अगर शिफ्टिंग कराएंगे तो ये बनेगा CH3CH3+। अब बताओ यहां से अगर हम लोग H+ निकालते तो यहां से निकाले प्लस, अब पड़ोस से निकालेंगे, ये पड़ोस सेम, तो कहां से निकालेंगे, जहां से भी। तो अगर यहां से निकाल देते देखते हो बेटा यही बनता है कि नहीं, यहां बच गए बेटा आप, पर यहां नहीं बच पाओगे। देखो अब इसका क्या होगा, बोलो इसमें ये शिफ्टिंग होगा, तो ये शिफ्टिंग होने का मतलब क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH+ एंड होगा। अब अगर यहां से निकालते हैं तो बोलो, अब समझो, बोलो इसमें तो दो पड़ोसी फिर से है। अब बोलो ये पड़ोसी और ये पड़ोसी तो सेम नहीं है, तो कहां से निकालेंगे। 11 में सिखाए थे कि बेटा केमिस्ट्री की दुनिया में, ऑर्गेनिक में जब कभी भी फंस जाओ कि हाइड्रोजन कहां से निकालना है, तो गरीब को और बोले थे ना बेटा, आइए बनाते हैं। बोलो कौन गरीब है, ये है ना, तो बोल बेटा यहां से निकालेंगे H और यहां से निकालेंगे प्लस, तो आपका आंसर बेटा ये आएगा। ऊपर वाला जो कंपाउंड बना है वो है ब्यूट 1इन, और ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन है, ब्यूट 2इन। बोलो समझ में आ रहा है, चलिए देखते कितना समझे। ओए आजा, ये रहा कार्बोकैटायन और इससे एक प्रोटॉन का लॉस दिखाना। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, चेंज कर देते, छोटा कर लो, एक ही वही वाला तो रिपीट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको ले लो ऐसा, क्लियर है। तो बोलो क्या डायरेक्ट H+ का लॉस करवाने वाले हम लोग, कि पहले कुछ और खेल खेलेंगे, पहले उसको स्टेबलाइज करेंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे ले जाएंगे, है ना। बोलो क्या करोगे, क्या करोगे, एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना। क्या है क्राइटेरिया, रिंग के बाहर कार्बन होना चाहिए, रिंग के बाहर प्लस होना चाहिए, है मिल रहा है। इसको जोड़ेंगे बेटा और इसको तोड़ेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितने मेंबर का रिंग बनाने वाले, 5 होगा। फिर से नंबरिंग करेंगे, तुम लोग बताओ कितने नंबर पे प्लस देने वाले हैं, 2 पे, और यहां पर 2 मिथाइल। अब ये डिग्री कितना 2, पड़ोस का डिग्री कितना 4, क्या करने वाले बोल, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो मिथाइल शिफ्ट करने पे क्या बनेगा बोलो, यहां पे प्लस और यहां पर होगा। अब आते हैं वो करने के लिए जो हम लोग करने आए, मतलब अभी यहां ये नहीं, अब शुरू किए प्रोटॉन का लॉस। तो प्लस यहां से हाइड्रोजन कहां से, पड़ोस, 3 पड़ोसी है बेटा, 1 पड़ोसी 2 पड़ोसी 3 पड़ोसी। बोलो किस पड़ोसी से हम लोग करने वाले, गरीब। बोलो यहाँ कितना अल्फा, मतलब कितना हाइड्रोजन है, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो कहां से निकालने वाले, यहां से। यहां से निकालने का मतलब क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कितना नंबर प्रॉपर्टी पड़े बेटा, 4 हुआ। तो आज आपको कंप्लीट करवा दिए कार्बोकैटायन शॉर्ट में, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा दे सके आपको दे दिए बेटा, क्लियर है। सबसे ज्यादा इसमें टाइम लगा, अगले वाले में एक ही क्लास में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा लैंग्वेज सिखा दी, इतना बड़ा सिंपल सा है। जिस तरीके से कार्बोकैटायन का नाम है अल्काइल कार्बोकैटायन, उसी तरीके से होगा अल्काइल कार्बा अनायन, उसी तरीके से होगा अल्काइल फ्री रेडिकल। ये अल्काइल वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो यहाँ बहुत हेल्प मिलेगा आपको, क्लियर है, ठीक। चलो अब आप लोग बताओ, नोट करने वाले कि क्या करने वाले, नहीं, इसका PDF बना करके अभी आपको हम ग्रुप में भेज रहे हैं, नोट करके अगले क्लास में लेकर के, ठीक है विश्वजीत।